चलो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं, चालू है। टेम्परेचर कितना उसका, इसका 23। एक काम करना, कौन सा एसी है वो, गोदरेज का है ना, रिमोट लेके आ, उसको भी 23 कर। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, अब जरा ध्यान देना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जरा ध्यान देना, इफ यू हैव 3 सेट, तो फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, अब पेयर में ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, लेकिन बाद में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड फॉर्मूला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश और एन ऑफ ए माइनस बी, दोनों सेम है, जरा ध्यान रखना। हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पहला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, दूसरा एन ऑफ a minus b, and formula is n of a minus n of a intersection b, a और b। अगर a माइनस b लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये शेडेड पार्ट है ना, तो ये पूरा a, उसमें से कौन सा पार्ट छोड़ दिया है, कॉमन ना, ये कौन सा पार्ट है जो दोनों का क्या है, कॉमन। कॉमन मतलब a इंटरसेक्शन b। तो मैं यहां पे देखो फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, एन ऑफ ए, यानी ये पूरा ए, लेकिन उसमें से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो हो गया फोर्थ वन, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, या फिर हम लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं, एन ऑफ बी माइनस ए, तो इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5। अब फिफ्थ, अब मैं यहां पे कुछ अलग तरह के फॉर्मूलेज लिखने वाला हूं, जैसा क्या, जरा ध्यान देना, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो अगर दोनों सेट सेम है तो उसका यूनियन भी क्या आएगा, वही सेट आएगा, और दोनों सेट सेम है तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या रहेगा, वो खुद, यानी कि सेम सेट आ जाएगा। नंबर 6, ए यूनियन एक्स, एक्स इज द यूनिवर्सल सेट, इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रहा है क्या, यानी कि आपके पास ए तो वैसे ही कुछ समझ में आ रहा है क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा तो कॉमन क्या निकलेगा, वो सेट खुद ही आ जाएगा, तो ये आ गया। नंबर 7, ए यूनियन ए डैश, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, यानी कि नल सेट। तो ए और ए डैश का अगर आप क्या करेंगे, यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट, और अगर इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि क्या, 5। नेक्स्ट 8, ए यूनियन 5
इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ए, एंड ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। फाइव में क्योंकि कुछ होता ही नहीं, जब इसमें कुछ होता नहीं तो कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, और यहाँ कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका यूनियन लोगे तो वापस क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ए रिटेन करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नंबर 9, अब 9 जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं जरा ध्यान देना, ए किसका सबसेट है, और बी किसका सबसेट है, तो ए की कंडीशन होगी वो क्या, ए और बी दोनों सेम हैं, आई बात समझ में, तो ए इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास 10th, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। चलो अब जरा देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, और जरा ध्यान देना, पहला ही क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। याद रखना जो मैं टर्म लिख रहा हूं, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। अच्छा अब यहां पर देख के बताओ इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है ना, तो जरा देखें फॉर्मूला क्या था, याद है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हमने यहां पर क्या करना है, अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 रेज टू n, तो 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8। कहीं है क्या ऑप्शन, ऑप्शन बी, याद रहेगा। तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज टू n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास। अब यही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया आपको, देखो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग, तो क्या भी मार्क किया, 2 रेज टू n। अब इसके बाद नेक्स्ट, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नल सेट को किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, 5, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू 2 3 5 7, बी इज इक्वल टू 4 6 8 10, देन ए इंटरसेक्शन बी इज रिटन एज, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, कॉमन ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ए और बी के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, 2 3 5 7 4 6 8 10, कुछ भी है क्या कॉमन, तो क्या रह जाएगा, ब्लैंक रह जाएगा। तो ऐसा कोई, ए इज द राइट ऑप्शन। हाँ समझ में आ रहा है, बी नहीं, बी ब्लैंक नहीं है, उसके अंदर खुद 5 एक एलिमेंट है, आई बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए। समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, और अब हमारे पास क्या है, हमने कहां तक डिस्कस किया, 4 तक किया ना, तो चलो 5। अब देखो जरा 5 क्या बोल रहा है वो हमको, the set x such that x is greater than 0 and less than 5 represent the set when x may take integral values only। 0 से बड़ी और 5 से छोटी कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ऐसा कहीं आंसर है, तो कौन सा आंसर है, तो बी 1 2 3 4। कोई डाउट तो नहीं है, समझने की कोशिश करना, ऐसे ही नहीं लिखते चले जाना। अब आ जाए नेक्स्ट, द सेट, सेट के एलिमेंट्स पढ़ो ठीक से, 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटन एज, तो ये डबल है ना, किसका, 0 से लेके 5 तक का, 0 का डबल, 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल, 4 का डबल और 5 का डबल, यानी कि यहां पर हर एलिमेंट डबल हो रहा है, कहां से कहां तक, 0 से लेके। अब देख के बताओ जरा इसका कौन सा नोटेशन ठीक है, सी है ना, 2x मींस डबल, कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक, तो बात समझ में आ रहा है। तो हियर सी इज द राइट ऑप्शन।
अब ये जो नीचे क्वेश्चन है सब पहले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक कनेक्टेड हैं, तो जरा ध्यान देना किस तरह से आ रहा है और आप प्रॉपर पहले रीड कर लो। सेट आपको गिवन है, दिख रहा है क्या सबको? क्या बोला है? P इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, Q इज इक्वल टू 1 3 6 10 15। यूनिवर्सल सेट 1 से लेके कहां तक है? 15 तक सब है। तो उसने बोला है द कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। कार्डिनल नंबर क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो अब एक काम करते हैं ना, पहला P इंटरसेक्शन Q फाइंड आउट कर लेते हैं जरा। तो देखते हैं P और Q में कॉमन क्या है? बस 2 ही है ना, तो 1 एंड 3। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन Q विच इज इक्वल टू, तो कहीं है क्या? तो समझ में आ रहा है क्या? कार्डिनल नंबर का मतलब याद रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। अब P यूनियन Q पहले लिख लिया जाए, P और Q के सारे एलिमेंट। पहले P के एलिमेंट लिखता हूं मैं, जरा बोलेंगे आप लोग। 1 2 3 5 6 है क्या? किधर है? अरे रुकना भाई मुझे इसे लिखने दो। हाँ ठीक है, मैंने P का बोला था P। अब Q के एलिमेंट लिखते हैं, है ना। 1 तो ऑलरेडी आ गया, 3 ऑलरेडी आ गया, बिल्कुल सही बात समझ में आ रहा है क्या? अब काउंट कर लो तो कितने एलिमेंट निकल रहे इसमें? 8 आ रही क्या? एन ऑफ P इंटर यूनियन था ये, P यूनियन Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। और देखो अब इसे फॉर्मूले से भी कर सकते थे। P इंटरसेक्शन Q निकाला था 2, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिख के दिया था, एन ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू एन ऑफ A प्लस, ऐसे ही ना। ये कितने थे? 5, ये कितना था? 5, यहां क्या था? तो हमने चाहे तो फॉर्मूला लिखना भी नहीं था, यानी कि इसे पूरा लिख के काउंट करो। आपके पास इंटरसेक्शन आपने पहले फाइंड आउट कर लिया था, A यूनियन B का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। खैर जैसा समझ में आए वैसा चलेगा, कोई डाउट किसी को? अब ये तो हमने यहां पर कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 8। चलो जरा अब एक काम करते हैं, 8 तो हो गया, 9th क्वेश्चन देख के बताओ क्या आंसर आएगा। क्या बोला उसने? एन ऑफ P डैश। एन ऑफ P डैश मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कॉम्प्लीमेंट। अब आपको मालूम है क्या, हमने आपको क्या बताया था? P डैश इज इक्वल टू, तो देयरफॉर number of element in P dash is equal to number of element in X minus, X में कितने एलिमेंट हैं? 15, और इसमें कितने हैं? 5। आंसर क्या आ गया? 10 है क्या आंसर? A is the right option। हुआ क्या? अब ऐसे ही जरा NQ डैश को बताओ, लॉजिकली सोच लो। फिर से X में कितने एलिमेंट है? 15, और Q में कितने एलिमेंट है? 5। तो 15 में से 5 लेस हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा? 10। यानी कि B के लिए भी क्या आंसर होगा? 10। कोई डाउट किसी को? तो वापस सेम, एन ऑफ Q डैश इज इक्वल टू एन ऑफ X माइनस एन ऑफ Q। तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। The set of cubes of the natural number is a finite set, infinite set, null set or none of these? Obviously infinite set। भाई नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, उनके क्यूब जब निकालोगे तो भी इनफाइनाइट होंगे। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 216, 7 का क्यूब, 343, 8 का क्यूब, 512।
सही है यार, इतना भी गलत नहीं बोलता। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब, बस इतना बहुत है अपने लिए। तो यही हमारे पास, तो समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा बोलते जाएंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो इसलिए कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलो अब जरा देखते हैं। द सेट 2 raised to x such that, क्या बोला? x इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एज, तो वापस वो कह रहा है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सो ऑन। तो क्या होगा? ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट। क्यों इनफाइनाइट सेट? समझ रहा है क्या? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो 2 के रेज में जब आप इनफाइनाइट नंबर लोगे तो आंसर भी कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे, और जरा ध्यान देना। इन्होंने कहा है 1 माइनस 1 raised to x फॉर ऑल इंटीजर x इज द सेट। तो बताना इसमें से कौन सा सेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बोर्ड पे ध्यान रखना, मैं कुछ लिख रहा हूं। -1 raised to x इज इक्वल टू 1 और -1 raised to x इज इक्वल टू, ये कब? x इज इवन, ये कब? x इज ऑड। बात समझ में आ रहा है? -1 का रेज 1 माइनस में आएगा, -1 का रेज 3 फिर से -1 आएगा, -1 का रेज 5 माइनस में आएगा, एंड सो ऑन। जबकि जब आप इवन लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। अब इसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं। 2 कंडीशन अराइज हो जाएगी, या तो 1 - 1 होगा या फिर क्या होगा? 1 प्लस। अब ये क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? अगर हुआ x इवन तब तो क्या मिलेगा हमको? 1, तो 1 - 1। अगर हुआ x ऑड तो क्या मिलेगा? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अगर ये मिला तो क्या लिखोगे आप? और ये मिला तो इसका मतलब ये क्या सेट रिप्रेजेंट कर रहा है? 0,2 है कहीं आंसर क्या? तो सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया ना? तो इसको पहला ये नोट करना, बाद में इसको एज इट इज ड्रॉ करके मार्क कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रॉपर पढ़ना जरा। E इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, O इज द सेट ऑफ पॉजिटिव, देन E यूनियन O इज, आपने पहला लिखा पॉजिटिव इवन नंबर, फिर लिखा पॉजिटिव ऑड नंबर। तो आप समझ रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो? टोटल ऐसे ही लिख रहे हो ना आप? तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर ठीक है? नेचुरल नंबर। 1 से लेके जब आप लिखते हो नंबर्स तो वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ना पहला ऐसा लिखना, हियर वी हैव, और ये लिखो आप पहले 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, विच आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है? बी इज द राइट ऑप्शन। किसी को डाउट इसमें? अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन ना बहुत अच्छे हैं इसमें, अब जरा ध्यान देना। तो मैं हो गया क्या सबका? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। इफ R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आपको बताना है कौन सा किसका सबसेट है। R इज द सेट ऑफ, E इज द सेट ऑफ, तो बोलो R इज द सबसेट ऑफ E और E इज द सबसेट ऑफ R। पक्का? क्यों? हाँ, रियल नंबर तो नेगेटिव में भी होते हैं, और ये खुद क्या कह रहा है? पॉजिटिव। तो पूरे नंबर्स नहीं है, उसका कुछ पार्ट है, तो ये खुद क्या होगा? सबसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? R इज अ सबसेट ऑफ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, दो नोटेशन है। R इज अ सबसेट ऑफ E।
आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। ये क्या गड़बड़ कर दिया, आर इज अ सबसेट ऑफ ई, और दूसरा क्या है, आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? ये दोनों ठीक है? अरे ऐसे ही खाली ये गलती से आ गया होगा ऐसा। कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड? पहला वाला ठीक है ना? आर कंटेन्स इन ई, आर कंटेन्स इन ई श्योरली। ये कभी भी इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? इसके अंदर तो नेगेटिव वाले नंबर है ही नहीं। अगर ऐसे चांस होते हैं जहां वो इक्वल भी हो सकता है, तब क्या लेते हैं? सबसेट। अगर ये श्योर है कि इसके अंदर नंबर इससे ज्यादा है तो क्या है? प्रॉपर सबसेट। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? क्या कहा, समझ में आ रहा है? इफ वी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इज मोर इन ई, देन वी मार्क प्रॉपर सबसेट साइन, अदरवाइज सबसेट। तो अभी समझा मैंने क्यों मार्क किया अभी, और फर्स्ट क्यों नहीं किया? तो ये जरा ध्यान रखना, घर पे जाओगे तो कुछ लिखना है इसके लिए कि मैं क्या बोल रहा था। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। n is the set of natural number and I is the set of positive integers, then नेचुरल नंबर अभी कहीं लिख के बताया था, और पॉजिटिव इंटीजर भी, तो यानी कि दोनों क्या हुए? इक्वल। तो आप वहां पे लिख लेना n इक्वल टू 1 2 3 4 5, i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर n इक्वल टू i। If I is the set of isosceles triangle and E is the set of, तो उसने बोला है which one is the subset of, जो भी है, ठीक है ना? अब अगर आप देखें तो आपको, अगर मैं एक इतना बोलूं कि मुझे एक ट्राइंगल को आइसोसेल्स प्रूफ करना है और एक ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूफ करना है, तो किस में ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी? इक्विलेटरल शो करने में या आइसोसेल्स शो करने में? इक्विलेटरल के लिए ना, क्योंकि वहां तीन साइड इक्वल दिखाना है, यहां पर सिर्फ दो साइड। तो किस में कम प्रॉपर्टी लग रही है? आइसोसेल्स में, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आइसोसेल्स में कम प्रॉपर्टी लग रही है, इट इज द सुपरसेट, और जिसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करनी है वो क्या है? सबसेट। जो आइसो, जितने भी तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो सब ऑटोमेटिकली आइसोसेल्स है। दो साइड तो है ही ना इक्वल, तो इसका मतलब वो सारे किसके अंदर निकल जाएंगे? आइसोसेल्स में तो आने ही आने। तो इसका मतलब कौन सा किसका सबसेट हुआ? तो इक्विलेटरल इज द सबसेट ऑफ आइसोसेल्स। अब इससे देख के बताओ जरा कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो E इज अ सबसेट ऑफ I, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है अपने पास? हाँ, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला आपको? तो बी इज द राइट ऑप्शन। अब एक बार वापस आते हैं इसी कंडीशन पे और फिर से सोचना, इफ आर इज द सेट ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल एंड आई इज द आइसोसेल्स ट्राइंगल, देन कौन सा सबसेट होगा? आर इज द सबसेट ऑफ आई और आई इज द सबसेट ऑफ आर? आर इज द सबसेट ऑफ, बिल्कुल। एक जगह सिर्फ बताना है आइसोसेल्स, एक जगह बताना है आइसोसेल्स एंड राइट एंगल, तो ज्यादा हो जाएगी ना प्रॉपर्टी। तो जिसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी वो होगा सबसेट। तो इसका मतलब R इज अ सबसेट ऑफ I। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? अभी याद रहेगा? कब तक? बस सितंबर तक। अक्टूबर में भले ही भूल जाना, सितंबर खत्म होने तक, पेपर खत्म होने तक याद रखने का है। क्या मैंने बोला था? जिसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज होल्ड करना पड़ेगा या सेटिस्फाई कराना पड़ेगा वो सबसेट होगा। अंडरस्टूड? अब आते हैं नेक्स्ट, n+1 अपॉन 2, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन, ये तो बकवास है भाई, सीधी सी बात है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं ना अपने पास, तो या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये भी कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। तो इसलिए n इनफाइनाइट सेट हुआ क्या? अब वापस आ जाओ यहां पर। A is 1 2 3 5 7,
b is equal to x square such that x belongs to a, यानी कि स्क्वायर्स तो हैं लेकिन किसके, a के एलिमेंट्स के। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, और इधर भी कितने हैं, तो इसका मतलब हुआ क्या, n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। तो ऐसे ही लिखो जरा, a तो ये है ही, है ना, b को ऐसा लिख के इक्वल टू में उस एलिमेंट लिख दो उसके सारे। अब आ जाए नेक्स्ट, a यूनियन a इक्वल टू, भाई दोनों सेट सेम है तो यूनियन भी सेम आएगा। a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू, अभी लिख के दिया था ना मैंने, तो a यूनियन a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a, तो दोनों सेम अपने पास। अब जहां फॉर्मुलेज लिखे ना हमने, वहां कितने पॉइंट लिखे थे जरा देखो, 10, 11th पॉइंट लिखो, और वो हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान देना। 11th पॉइंट, और इस तरह से लिखना है, हेडिंग डालो डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ, अब डे मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है जरा देख लें। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डैश किसके लिए मार्क कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करते हो तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन। और इसको वेरीफाई कभी नहीं करना, यह हमेशा हर सेट के लिए वेरीफाइड है। अगर कोई कहता है ना कि विच इज इक्वल टू, तो हमने सेट नहीं पढ़ना है। अगर ये स्टेटमेंट है तो ये ऑब्वियसली करेक्ट होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या बताया मैंने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? चलो एक और टर्म भी लिख लेते हैं। अब जब इतना आपने दोबारा ओपन किया है तो वो टर्म क्या है वो भी लिखते हैं। तो 12th नंबर, अब जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is given by, या is given as a triangle B is equal to A minus B union B minus A। प्रॉपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आपको क्या कहा जाए कि राइट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B, तो उसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल समझ में आ रहा है क्या, A और B के बीच में क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल। और डेफिनेशन क्या है, A माइनस बी यूनियन, तो ये हमेशा याद रखोगे सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। तो चलो सब क्या हुआ क्या लिख के। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अभी बताया ना मैंने, हाँ कौन सा, C है ना, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, वापस सेम आ रहा है देखो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन E इज इक्वल टू वेयर E इज अ सुपर सेट ऑफ, E इज अ सुपर सेट ऑफ A, यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ E। मैंने कहीं लिख के दिया था इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, तो A यूनियन E किसके इक्वल आएगा। और देखो इस तरह के स्टेटमेंट को ना बाय हार्ट करने की कोशिश भी मत करो, जरा ध्यान देना। सपोज दैट E मेरे पास है 1 2 3 और A क्या है मेरे पास 1 2, तो क्लियर है ना, E इज द सुपर सेट ऑफ A, A में ज्यादा एलिमेंट है, या फिर कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ E। अब अगर मैं A यूनियन E लिखूं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस टू, पहला A का एलिमेंट लिख लिया 1 2, अब 1 2 तो ऑलरेडी नोट है, सिर्फ क्या आ जाएगा
यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने, लेकिन सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो अपने को क्या मिला, समझा क्या? और अगर मैं यहीं पर आपको कह दूं व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन ई, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो इस तरह के फॉर्मूलेस को एग्जाम्पल के थ्रू भी आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ताकि अगर उस वक्त याद ना आए कुछ तो फिर अपने दिमाग में कुछ तो कैलकुलेशन चलना चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरा भी अपने आप ही हो गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ए। चलो ई यूनियन ई इज इक्वल टू, ऑब्वियसली दो सेम सेट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ई। तो ये हमारे पास यहां पर ए इंटरसेक्शन ई डैश इक्वल टू ये आएगा, पक्का ये आएगा। अच्छा देख लेते क्या आएगा। सपोज दैट E इज 1 2 3, और ये जो E है ना, यही यूनिवर्सल सेट है, और A में मैंने एलिमेंट क्या लिया है 1 2। सबसे पहले तो मैं क्या लिख लूं, E डैश। E डैश का मतलब क्या हो जाएगा, E माइनस E, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है। अगर E माइनस E करोगे तो क्या आएगा, ब्लैंक रह जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। अब उसने क्या कहा कि देयरफॉर ए इंटरसेक्शन, अब ए के अंदर तो एलिमेंट है 1 2, और ई डैश क्या है, एम्प्टी है, तो कोई कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, क्या कॉमन मिला, कुछ भी नहीं, क्या रह जाएगा, यानी कि तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ही लिखना है इसका आंसर, ये तो बाद में गड़बड़ करेगा। जैसा मैंने बताया E 1 2 3, ए ले लिया 1 2, फिर E डैश E माइनस E विच इज इक्वल टू 5, या फिर ब्लैंक एंड देन ए इंटरसेक्शन E डैश। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसने यहां पर हमको क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन 5। 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो ए के साथ कॉमन भी क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5। ये मैंने आपको बेसिक नोट में भी लिखवा दिया है। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, वहां देखो मैंने क्या लिखवाया है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू एक्स लिखवाया था, एक्स यानी कि यूनिवर्सल सेट, और यहां यूनिवर्सल सेट को ई ले रखा है इसने, तो क्या आ जाएगा ई। तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं ई। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 ना। चलो तो अब ये प्रॉब्लम नंबर 31, E is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the subset of E satisfying 5 plus x is greater than, तो x का वो वैल्यू लेना है जिससे टोटल 10 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पढ़ना है, तो ऑब्वियसली अगर आप x जगह 6 लोगे तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11, 5 प्लस 7 12, 5 प्लस 8 13, और ये 14। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है क्या, तो बी इज द राइट ऑप्शन, 6 7 8 9। अब मैंने कहीं अभी सिमेट्रिक डिफरेंस लिखवाया था, याद आ रहा है, ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू, ये आपको दिया जाए जरूरी नहीं है, वो हो सकता है आपसे कह दे फाइंड ए ट्राइंगल बी, तो आपको याद भी रखना है ए ट्राइंगल बी का मतलब क्या, हाँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास है क्या, ए ये दिया है बी दिया है, तो सबसे पहले काम करते ना, ए माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए माइनस बी समझता है क्या, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। 1 बी में है क्या, नहीं तो लिखा जाएगा। 2 है क्या बी में, 3 है बी में, तो इसको नोट नहीं करेंगे। 4 है क्या, समझ में आ रहा है क्या, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। अब बी माइनस ए का मीनिंग क्या हो जाएगा,
एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। 3 है क्या? यस। 5 है क्या? 7 है क्या? नहीं। तो देयरफॉर ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन। तो ये सारे एलिमेंट लिख लिए जाए ना, 1 2 4 5 7। कहीं है ऐसा कोई आंसर? 1 2 4 5 7 आंसर।